पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सजा याफ्ता जनप्रतिनिधि आनंद मोहन की रिहाई के हर रास्ते अब साफ हो गए हैं। जो खबर मिल रही है, किसी भी समय जो अभी पेरोल पे चल रहे हैं आनंद मोहन, बेटे की सगाई और शादी को लेकर, किसी समय भी वो आजाद हो सकते हैं। कानूनन उन्हें जेल से अब बाहर रहने की अनुमति मिल जाएगी। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी से थोड़ी देर पहले बिहार सरकार ने अंतिम रूप से यह निर्णय ले लिया कि आनंद मोहन को परिहार देने की अब कोई बाधा नहीं है। मतलब आनंद मोहन जो सजा याफ्ता हैं, उम्र कैद की सजा काटकर इन दिनों पेरोल पे बेटे की शादी की तैयारी में जुटे हैं, अब वो जेल नहीं जाएंगे, उन्हें आजाद कर दिया गया है। ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ और इसके पीछे क्या राजनीति है, यह बताने की जरूरत नहीं है। आनंद मोहन जेल में रहें, आजाद हों, इससे किसी व्यक्ति, किसी खास समाज को ही क्षति पहुंचता है, ऐसा मेरा नहीं मानना है। जो पिछले कई दिनों से, खासकर जब दलित नेता, दलित नेत्री मायावती ने जब यह ट्वीट करके नीतीश कुमार पर यह सवाल खड़ा किया कि एक दलित अधिकारी की हत्या के दोषारोपी सिद्ध हो जाने के बाद जेल काट रहे आनंद मोहन को एक खास वजह से परिहार दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले परिहार वैसे अपराधियों को नहीं दिया जा सकता था जिसने सीधे तौर पर किसी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी की हत्या में जिसकी सहभागिता हो। आनंद मोहन आज से 28 साल पहले गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के हत्या के आरोपी ही नहीं, उस हत्या में दोषी सिद्ध किए गए थे। जी कृष्णैया तब पटना से किसी सरकारी बैठक में हिस्सा लेने के बाद भाया मुजफ्फरपुर गोपालगंज लौट रहे थे। तब रास्ते में एक दुर्दांत अपराधी की हत्या के खिलाफ उनके शव को लेकर सड़क जाम और आंदोलन चल रहा था। उसी समय उस भीड़ से होकर जी कृष्णैया की गाड़ी गुजर रही थी और बताया जाता है कि आनंद मोहन के उकसावे पर वहां की जुटी भीड़ उनकी हत्या कर दी, उन्हें गोली मार दिया गया और गोली मारने के बाद भी उनके शव को छत बिछत ईंटों से मार के कर दिया गया था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। जी कृष्णैया आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। अभी उनकी विधवा आंध्र प्रदेश में ही किसी कॉलेज में शिक्षिका हैं और उनकी 2 बेटियां अब कहीं काम करती है। सभी साक्षर और सभी योग्य हैं। अब सवाल उठता है कि इतने दिनों के बाद आखिर क्या वजह है जो सरकार यह कहती है कि नहीं, हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी स्थिति है कि आनंद मोहन को परिहार के लिए इस तरह से नियमों में फेरबदल किया गया। मैं फेरबदल के पक्षधर में भी पक्षधर हूं, लेकिन आपका इंटेंशन यदि ऐसा हो कि किसी खास व्यक्ति को इस परिवर्तन का लाभ मिले तो आपकी भूमिका पे संशय किया जाना बहुत स्वाभाविक है। आश्चर्य इस बात का है कि बिहार की तमाम पार्टियां, दलित हो, गैर दलित हो, सत्ता में हो, विपक्ष में हो, सभी मौन हैं। क्या वो सभी लोग भूल गए कि 80 और 90 के दशक में अपराधी जिस तरह से बिहार में राज करते थे, जिस तरह से आम लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया था, अपहरण एक व्यवसाय बन चुका था और आए दिन कहीं किसी के साथ कोई भी घटना घट सकती थी। यह उसी दौर की घटना है जब प्रशासन के सामने किसी वरिष्ठ अधिकारी, आईएएस अधिकारी की हत्या हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि इन परिहार के नियमों में फेरबदल करने वक्त क्या आईएएस से भरा यहां का प्रशासन भी चुप रहा? उसे थोड़ी सी भी इस बात का एहसास नहीं रहा कि कल इनका सहकर्मी ही, इस घटना में कोई इनका सहकर्मी ही मारा गया था, बेवजह मारा गया था।
आप कल्पना कर सकते हैं दलित परिवार का अधिकारी किस तरह से संघर्ष करके जीवन के इस मुकाम को हासिल किया होगा, उस परिवार का क्या होगा, क्या हुआ होगा, या 28 वर्षों के दौरान क्या गुजरा होगा। आप वो तस्वीर याद कीजिए जब लालू प्रसाद यहां के सीएम थे और जी कृष्णैया की विधवा उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी और लालू जी ने यह भरोसा दिया था कि आपके साथ न्याय किया जाएगा। आज उस विधवा पर क्या गुजर रहा होगा, पूरा बिहार के शांतिपूर्ण जीवन में विश्वास करने वाले लोग क्या सोच रहे होंगे। सरकार मौन है, सत्ता पक्ष मौन है, विपक्ष मौन है और हमारे आपके जैसे लोग भी किसी न किसी कारणवश मौन है। आखिर इसका जवाबदेह कौन होगा? धन्यवाद।